आज की इस वीडियो में हम लोग पिनोकियो इफेक्ट के बारे में जानें कि पिनोकियो इफेक्ट क्या होता है, इससे रिलेटेड अभी तक क्या क्या रिसर्च हो चुकी है और ये कैसे काम करता है। तो वर्किंग रिलेशनशिप हमेशा ट्रस्ट पे बिल्ड होना चाहिए, लेकिन कई बार कुछ लोग जो वो पाना चाहते हैं उसे पाने के लिए लाइज का यूज करते हैं। जब आप कोई न्यू जॉब लेते हैं, स्पेशली तब जब आप कहीं पे एम्प्लॉयड हैं और आप अपने करंट पोजीशन को न्यू और बेटर जॉब के लिए छोड़ रहे हैं, तब आप उस न्यू जॉब के बारे में सब कुछ जानना चाहेंगे कि वो सही है या नहीं, जो आपको उस कंपनी के बारे में बताएगा। सेम एम्प्लॉयर के लिए भी न्यू मेंबर या एम्प्लॉय को हायर करते समय ध्यान देना होता है। उन्हें पहले ये एश्योर्ड होना होता है कि जिस कैंडिडेट को वो हायर कर रहे हैं वो उस कंपनी के टास्क को हैंडल करने की एबिलिटी रखता है। वर्किंग आवर हमेशा बहुत ही ज्यादा टाइम लेती है और साथ ही साथ वो हमारी लाइफ में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है। कई बार डिसेप्शन और डिसअपॉइंटमेंट यूजुअली डिजास्टर बन जाते हैं। एम्प्लॉयर हमेशा टॉप टैलेंट को रिक्रूट करना चाहेगा जो उनको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट प्रोवाइड करे और एक्सट्रीम माइक्रो मैनेजिंग डायरेक्टर को पसंद आए, नहीं तो वो अपनी लाइफ को लिविंग हेल बनाकर रख देगा। कई बार गलत डिसीजन एक टॉक्सिक वर्क प्लेस कल्चर क्रिएट कर देती है और कुछ कैंडिडेट कंपटीशन को खत्म करने के लिए अपने क्रीडेंशियल्स और अकम्प्लिशमेंट के बारे में झूठ का हेल्प लेते हैं। तो आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कुछ इन्फॉर्मेशन लेने से आप सही कंक्लूजन पे पहुंचे? यहाँ पिनोकियो इफेक्ट आता है। रिसर्चर्स ने ये फाइंड किया है कि जब भी आप झूठ बोलते हैं तो आपकी नोज एक्चुअली हीट अप होने लगती है। थर्मोग्राफिक कैमराज का यूज करके साइकियाट्रिस्ट ने यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रैंडा स्पेन में ये डिटेक्ट किया है कि जब लोग झूठ बोल रहे होते हैं तब उनके आईज के अराउंड और नोज की टेम्परेचर इंक्रीज हो जाती है। हाउएवर ये बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। किसी के पास भी जनरली थर्मोग्राफिक कैमरा हैंडी नहीं होता और ना ही आप किसी से ये पूछ सकते हैं कि आप अपने फिंगर्स को उसके नोज पे क्वेश्चन पूछने से पहले रख सकें ताकि उनके आंसर्स की ऑथेंटिसिटी डिटेक्ट की जाए। हाउएवर यहाँ कुछ कॉमन बॉडी लैंग्वेज हैं जो ऑफन कई बार लाइज को इंडिकेट करती हैं। जहां हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने भी ये फाउंड किया है, किसी भी आंसर को देते समय किसी भी पर्सन का लिंग्विस्टिक क्लू किसी के डिसऑनेस्टी का साइन दे सकता है। जहां बॉडी लैंग्वेज गिव अवे में फेशियल टचिंग, आईज, फिजिटिंग और भी कुछ ट्रेट्स इंक्लूडेड हैं। हार्वर्ड की स्टडी ने पिनोकियो इफेक्ट का एक एविडेंस दिया है जहां टेस्टेड पीपल बिजनेस नेगोशिएशन में इन्वॉल्व थे, जहां पे यूजुअली ट्रस्ट रिक्वायर्ड होता है और साथ ही वहां मनी स्टेक पे थी। उस रिसर्च में ये कुछ इंटरेस्टिंग फाइंडिंग आई। फर्स्ट, जब पीपल झूठ बोलते हैं तो वो बाकियों के कंपैरिजन में ज्यादा वर्ड्स का यूज करते हैं क्योंकि उन्हें लिसनर को कन्विंस करना होता है। सेकंड, वो लोग यूजुअली रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को छोड़कर बाकी की चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं। थर्ड, पीपल जो झूठ बोलते हैं उन पे लोग ज्यादा भरोसा करते हैं उनके कंपैरिजन में जो किसी सच को छिपा रहे हैं। फोर्थ, लायर्स जरूरत से ज्यादा स्वेर करते हैं कि वो ट्रुथ बोल रहे हैं। फिफ्थ, लायर्स ज्यादा थर्ड पर्सन प्रोनाउन को यूज करते हैं जैसे कि हिम, हर, इट, दे, दियर। वैसे पिनोकियो डिज्नी का एक एनिमेटेड कैरेक्टर है जो कि एक पपेट था जिसे कार्टून में अलाइव कर दिया गया था और जब भी वो झूठ बोलता था तो उसकी नोज थोड़ी लंबी हो जाती थी। तो इसी कैरेक्टर का नाम कई जगह इस लाई डिटेक्शन हीट मैप के लिए पिनोकियो इफेक्ट नाम का यूज होता है। तो रिसर्चर्स ने थर्मोग्राफी को कॉग्निटिव न्यूरोसाइकोलॉजी से कनेक्ट किया है, जहां पार्टिकुलरली जब कोई सब्जेक्ट इमोशनल टास्क कर रहा होता है वहां उन्होंने ये फाइंड किया कि उनके फेशियल टेम्परेचर और उनके मेंटल सेट में एक सिग्निफिकेंट कोरिलेशन है। स्पेशली नोज की टेम्परेचर इमोशनल टास्क के ड्यूरिंग डिक्रीज हो जाती थी और कॉग्निटिव टास्क करते वक्त इंक्रीज हो जाती थी। हाउएवर स्ट्रेस टेस्ट में थर्मल रिएक्शन इन चीजों पे डिपेंड करता है कि वो कंडीशन रियल है या सिमुलेटेड। जहां कॉग्निटिव एफर्ट, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और एम्पैथी इन्वॉल्व होती है वहां डिसेप्शन का डिटेक्शन एक मिक्स्ड फील्ड है जो थर्मल वेरिएशंस के डायरेक्शन को अफेक्ट करती है। इस रिसर्च की ये इम्पोर्टेंट फाइंडिंग है कि जब लोग फैक्ट्स के बारे में झूठ बोलते हैं तो उनकी नोज और फोरहेड की टेम्परेचर में चेंज आती है। वैसे उस एनिमेटेड कैरेक्टर पिनोकियो के लिए एक इंटरेस्टिंग एक्सेप्शन या कहें एक रिडल आता है कि अगर वो कैरेक्टर बोलेगा कि अभी मेरी नोज लंबी हो जाएगी तो क्या उस पे पिनोकियो इफेक्ट काम करेगा? यानी उस डिज्नी सीरीज के हिसाब से उसके झूठ बोलने पे उसकी नोज लंबी हो जानी चाहिए, पर उसने तो बोला कि उसकी नाक लंबी हो जाएगी और उसकी झूठ की वजह से अगर उसकी नाक लंबी हो गई तो वो झूठ तो सच में बदल गया, तब तो उसकी नाक लंबी नहीं होनी चाहिए थी।
और अगर उसकी नाक लंबी नहीं हुई तब तो उसने जो भी बोला वो झूठ था। इस वजह से उसकी नाक लंबी होनी चाहिए थी। ये एक टाइप का एक कॉन्ट्राडिक्टरी इंटरेस्टिंग रिडल है जो इस कैरेक्टर पे बेस्ड है। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको पिनोकियो इफेक्ट के बारे में कुछ जानने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।